हेलो स्टूडेंट्स, जब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं सॉल्यूशन के, देखो टू एलिमेंट्स ए एंड बी फ्रॉम कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 एंड AB4। तो दो एलिमेंट है ए और बी, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर दो कंपाउंड बनाते हैं, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है AB2 एंड AB4। व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, जब हम 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं 1 ग्राम ऑफ AB2 lowers the freezing point by 2.3 degree centigrade, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 degree centigrade। मतलब 1 ग्राम AB2 को डिसॉल्व करने से 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है और AB4 डिसॉल्व करने से 1.3 होता है। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। तो मेरे पास दो कंपाउंड है AB2 एंड AB4। ओके, तो देखो फॉर AB2 कंपाउंड solute plus solvent is equal to solution 20 gram when dissolved in 20 gram of benzene, 20 gram of benzene हम 1 gram AB2 डिसॉल्व करते हैं, तो 1 gram AB2 dissolved in 20 gram of benzene lowers the freezing point, मतलब depression in freezing point is 2.3 Kelvin and molar depression constant Kf for benzene is 5.1 Kelvin किलोग्राम पर मोल। जब भी मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए ना, तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। फॉर अननोन सब्सटेंस फॉर अननोन सब्सटेंस I इज इक्वल टू 1, तो मेरी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। M मोलालिटी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कितना है 2.3 केल्विन। KF वैल्यू ऑफ KF कितनी है 5.1। मास ऑफ सॉल्यूट AB2 है, उसका मास कितना है 1 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MAB2 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन है, उसका मास है 20 ग्राम। तो यहां से MAB2 को MAB2 को हम फॉर्मूला बना दे और कैलकुलेशन करने से आंसर होता है 110.87 ग्राम पर मोल। जिस तरह हमने AB2 का मॉलिक्यूलर मास निकाला, अब उसी तरह AB4 को, तो फॉर AB4 कंपाउंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन 1 ग्राम AB4 व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, देखो whereas 1 ग्राम ऑफ AB4 lowers the freezing point by 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.3 केल्विन और KF की वैल्यू गिवन है। जब भी मेरे के पास फ्रीजिंग पॉइंट हो, तब एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। फॉर अननोन सब्सटेंस I इज इक्वल टू क्या है 1, तो फॉर अननोन सब्सटेंस I इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो डेल्टा TF KF M क्या है, मोलालिटी, उसकी फॉर्मूला लिख देते हैं, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। M मोलालिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो AB4 कंपाउंड जब करते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 1.3, KF 5.1 है, मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम नहीं है, कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास ऑफ AB4, मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन है, उसका मास कितना है 20 ग्राम। AB4 की फॉर्मूला बना दो, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो मिल जाता है 196.15 ग्राम पर मोल। तो दोनों का AB2 कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर मास निकल गया, AB4 कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर मास हमको समझ में आ गया। समझ लो, हम गेस कर लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ A इज A यूनिफाइड मास एंड एटॉमिक मास ऑफ B इज B यूनिफाइड मास। अब देखो, तो एटॉमिक मास ऑफ AB2 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ A स्मॉल है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ B, हमने क्या गेस किया है 2B। एट मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 हमने कैलकुलेशन किया तो 110.87 इज इक्वल टू A प्लस 2B, एक फॉर्मूला बन गया। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ B। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4 हमने कैलकुलेट किया है 196.15 इज इक्वल टू A प्लस 4B। तो मेरे के पास दो इक्वेशन आ गए, हमको एटॉमिक मास ही कैलकुलेट करना है, मतलब वैल्यू ऑफ A और B। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, 196.15 माइनस 110.87, a प्लस 4b माइनस a प्लस 2b, ये दोनों का सब्सट्रैक्ट करने से वैल्यू आती है 85.28, a कैंसल, 4b माइनस 2b, 2b, b की वैल्यू मिल गई 42.64। तो b मुझको b की वैल्यू समझ में आ गया। अब b की वैल्यू में इक्वेशन 1 में रख दूं, मेरे पास एक इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू 110.87। ए इक्वेशन 1 में मैं b की वैल्यू रख देता हूं 42.60, कैलकुलेशन कर दो, a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू क्या है? एटॉमिक मास ऑफ a, और b क्या है? एटॉमिक मास ऑफ b। तो एटॉमिक मास ऑफ a और b निकल गए। चलो इसी तरह हम और एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो, एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 1 लीटर सॉल्यूशन में 36 ग्राम ग्लूकोज है। हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, कोई सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5/2 बार होगा सेम टेम्परेचर पे, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? देखो, फॉर सॉल्यूशन 1, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में 36 ग्राम ग्लूकोज है, दूसरे में पता नहीं है। देखो, फॉर सॉल्यूशन 1 सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 बार और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो क्या लिखा है देखो, एट 300 केल्विन टेम्परेचर 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 36 gram of glucose present in its solution as an osmotic pressure of 4.98 bar. If the इतना बात समझ में आ गया। चलो, जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाए तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला, पाई वी इज इक्वल टू nRT मल्टीप्लाई बाई आई। फॉर ग्लूकोज आई कितना होगा 1, तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है 498 बार, वॉल्यूम लीटर में 1 लीटर, एन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू आरटी। तो 4.8 वॉल्यूम लीटर में 1, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ग्लूकोज है, उसका मास है 36 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ग्लूकोज की फॉर्मूला होती है C6H12O6, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कैलकुलेशन कर लो, हो जाएगा 180 इंटू आरटी इक्वेशन 1। ओके, फॉर सॉल्यूशन 2 देखो, फॉर सॉल्यूशन 2 मेरे पास फॉर्मूला है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब दूसरे सॉल्यूशन में आपको क्या है? इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार, सिर्फ आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है एट द सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो मेरे पास फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT बाई आई, मुझको कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशन करना है, C कैलकुलेट करना है। तो फॉर अननोन सब्सटेंस आई इज इक्वल टू क्या होगा 1, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 1.52 CRT इक्वेशन 2। इफ इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, इफ इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो 1.52 माइनस 4.98 CRT अपॉन 36 अपॉन 180 RT, RT RT कैंसल, तो 1.5 अपॉन 498 इज इक्वल टू C अपॉन 36, 180 ऊपर चला गया। C का फॉर्मूला बना दो, कैलकुलेशन कर लो, तो आंसर होता है 0.046 मोल पर लीटर। तो हो गया मोलारिटी। कॉन्सेंट्रेशन C क्या है? मोलारिटी, मोल पर लीटर। बोलो, कुछ डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेलोरफिन, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C19H21NO3, सिमिलर टू मॉर्फिन, मॉर्फिन जैसा ही है, इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। तो नार्कोटिक यूजर जिसको नींद नहीं आती, वो नींद लेने के लिए मॉर्फिन लेते हैं। तो मॉर्फिन में को जो नींद आने की जो इफेक्ट है उसको विड्रॉ करने के लिए ये हम यूज करते हैं नेलोफ्रिन। डोज ऑफ नेलोफ्रिन इज जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम। उसका नेलोफ्रिन का डोज कितना लेना है? 1.5 मिलीग्राम। कैलकुलेट मास ऑफ
इतना मोलारिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन का मास निकालना है, इतना मोलल गिवन है, रिक्वायर फॉर द अबाउट डोज। तो देखो मुझको मोलालिटी गिवन है, यहां से मुझको समझ में आता है कि मुझको मोलालिटी की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। फिर से एक बार पढ़ लेते, क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन सा है, नैलोडोफ्रिन, उसकी फॉर्मूला ए है, कितना है 1.5 ग्राम उसका डोज है। सॉल्यूशन की मोलालिटी गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल। तो मोलल से मुझको समझ में आ गया कि मोलालिटी की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो मोलालिटी की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोलालिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास 1.5 मिलीग्राम है, मुझको ग्राम में चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, क्या हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो मोलालिटी, ओके, मोलालिटी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट नेलोफ्रिन है, नेलोफ्रिन का मोलर मास हमने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला मालूम है C19H21NO3, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का 16। कैलकुलेशन करने से आंसर होता है, मोलर मास मिलता है 311। और मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेशन करना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला बना दिया, कैलकुलेशन कर लिया, तो आंसर हो गया 3.2 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट दोनों का मिक्सर करना है, तो मास हमको कैलकुलेशन करना है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट का 3.2 ग्राम है और सॉल्यूट का आपको गिवन है 1.5 मिलीग्राम, लेकिन ये ग्राम में है तो यहाँ पे भी ग्राम चाहिए, तब एडिशन कर सकते हो। तो ग्राम में कन्वर्ट कर लिया 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये दोनों सेम यूनिट होने चाहिए। समेशन करने से आंसर मिल गया ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। तो इतने न्यूमेरिकल्स कर लेना अच्छी तरह, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम दूसरे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके।